जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जेईई मेन सेशन 2 ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जो कि आपके फाइनली स्टार्ट हो चुके हैं। गाइस ये वीडियो मैं आपके लिए रात में ही बना रहा हूं, क्योंकि अभी अभी आपका लिंक एक्टिवेट हुआ है और आप देख सकते हैं कि रात के 1:34 हुए हैं और आप यहां पर टाइम रियल टाइम में देख पा रहे हैं। तो रात में ही आपको इसलिए ये जानकारी दी जा रही है फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, ताकि मेरी तरफ से किसी एक कैंडिडेट का भी फॉर्म गलत तरीके से न भरा जाए और वो सभी जानकारी को देख करके अपने फॉर्म को भरे। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूं तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर आते हैं इस पर और बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इसे 2 फरवरी 2024 से लेकर के 2 मार्च 2024 तक भर पाएंगे। अभी लेट हो गया था, अभी 3 फरवरी रात में जाकर के आपका लिंक एक्टिवेट हुआ है। तो आप यहां पर बाकी की इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। ये इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी यहां पर बात आती है उन कैंडिडेट की जिनके कमेंट भी आने वाले हैं और किसी ने तो वीडियो को देखे बिना ही कर भी दिया होगा कि क्या सर हम इसमें तब भी अप्लाई कर पाएंगे जब हमने सेशन फर्स्ट के लिए अप्लाई किया था। तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड का इस्तेमाल करके यहां पर इसमें लॉगिन होना होगा। और लॉगिन होने के बाद में आप यहां पर जो आपका पेपर का मीडियम है वो आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, सिटीज फॉर सेशन 2 ये सेलेक्ट कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल भर सकते हैं एंड देन फिर आप अपनी एप्लीकेशन फीस पे कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि अगर आपने सेशन फर्स्ट 2024 में अप्लाई किया था और अप्लाई आपने फीस के साथ में किया था, तो फिर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। उनको डायरेक्टली लॉगिन करके फॉर्म को भरना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको यहां पर इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आप यहां पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर ये सब इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फीस की जानकारी आएगी। इन सभी को चेक करने के बाद आप यहां पर टिक कीजिए और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर आगे बढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि पहला पॉइंट है कि मेरे पास डिजिलॉकर खाता है, मैं डिजिलॉकर के माध्यम से लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। तो अगर आपके पास है डिजिलॉकर अकाउंट तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे एंड देन फिर आपको लॉगिन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर सेकंड ऑप्शन है कि मेरे पास डिजिलॉकर खाता नहीं है, मैं अपना डिजिलॉकर खाता बनाना चाहता हूं और डिजिलॉकर के माध्यम से लॉगिन करके और अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, आपके पास नहीं है, तो आप सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन है कि मेरे पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी यानी कि एबीसी आईडी है और मैं उसके माध्यम से लॉगिन करके आगे बढ़ना चाहता हूं। तो फिर आप तीसरे वाले के ऊपर टिक करेंगे। फोर्थ है कि मेरे पास एकेडमिक बैंक ऑफ यानी कि एबीसी आईडी नहीं है और मैं उसको बना करके आगे बढ़ करके उससे अपनी पहचान प्रमाणित करके आगे बढ़ना चाहता हूं। फिर आता है कि मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है और मैं उसके माध्यम से यहां पर आगे लॉगिन करके इस फॉर्म को भरना चाहता हूं। इसके बाद है कि मेरे पास पैन कार्ड है, तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। एंड अगर आपने यहां पर आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया और आप आधार कार्ड से अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप ये टिक करेंगे। आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, किसी में कोई भी इशू नहीं है। बस आपको यहां पर ये बोला है कि कृपया ध्यान दें कि अगले पृष्ठ पर गैर आधार विकल्प के माध्यम से प्रमाणीकरण के लिए परीक्षा केंद्र पर प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए आपको परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। यानी कि अगर आप आधार कार्ड के अलावा किसी और अन्य प्रोसेस से आगे बढ़ करके इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए आपको एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहुंच सकते हैं। तो जो भी आपके पास विकल्प है वही आप यहां पर सेलेक्ट कीजिए एंड देन फिर आप यहां पर, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया आधार नंबर, तो मैं यहां पर उसको डालता हूं और क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करता हूं। डिजिलॉकर के माध्यम से कैसे अप्लाई करना है उसके लिए जब ये 2024 के अंदर सेशन फर्स्ट के लिए फॉर्म आया था तो मैंने यहां पर अलग से वीडियो बनाई थी। आप यहां पर इस वीडियो को वॉच करके उसके बारे में प्रोसेस जान सकते हैं। तो चलिए अब यहां पर आप अपना डिटेल भरेंगे एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहां पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस आएंगे, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने आधार वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो इसमें आता है कि मैं अपना आधार साझा करके परीक्षा केंद्र में अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूं, तो आप ये टिक कर दीजिए। या फिर सेकंड है कि मेरे पास आधार है लेकिन मैं परीक्षा केंद्र
में आधार के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित नहीं करना चाहता, मैं वैध सरकारी पहचान पत्रिका जिसमें फ़ोटो होती है जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, इसका इस्तेमाल करना चाहता हूं। फिर तीसरा है कि यहाँ पर आपको बोले मेरे पास आधार नहीं है, मैं परीक्षा केंद्र में अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूं जिसमें फ़ोटो वाली वैध सरकारी पहचान, यानी कि इसमें आप इनमें से किसी भी आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आप अपनी जो आईडी है वो आधार से ही वेरीफाई कराना चाहते हैं तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे, आधार नंबर एक बार फिर से डालेंगे और क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइस आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ जाएगा इस तरह से। अब आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, फिर आपको फादर नेम एंटर करना है एंड देन आपको मदर का नेम एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी डीओबी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन फिर यहाँ पर जो आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो फिर उसी का नंबर आपको यहाँ पर नीचे देना है। अगर आप आधार देना चाहते तो आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ ये सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आधार के लिए यहाँ पर अलग से ऑप्शन नहीं है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप आधार नंबर देना चाहते हैं। एंड देन फिर नीचे आएंगे जहाँ पर आपसे आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछा है, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप भरेंगे। प्रीमिसेस नंबर नेम के अंदर जो भी घर का नाम है या फिर नंबर है, फिर लोकेलिटी क्या है वो डाल देंगे। इसके बाद में कंट्री के अंदर आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में फिर आपको यहाँ पर आपकी स्टेट जो भी है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है और अपना पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। नीचे आता है मोबाइल नंबर, तो पहले आप यहाँ पर कंट्री कोड सेलेक्ट कर लें और फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डाल दें। उसको दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1 और स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसका आंसर आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग देना है। यह आंसर आपको तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन डालना है। सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो भी जानकारी आपने भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप एक एक करके अच्छे से जानकारी को चेक कर ले और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक करेंगे। माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल एड्रेस, नंबर, एड्रेस, फिर आपका जेंडर और जन्मतिथि, और इसके ऊपर टिक करने के बाद पूरी तरीके से श्योर हो जाने पर आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आपको यहाँ यस करना है। यस करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन से जो इंटरफेस होता है उससे गुजरना है। अब आपको यहाँ पर बोला है कि आपकी ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड किया है, तो आप ओके कीजिए और जो ओटीपी आपको आपकी ईमेल पर मिला है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो ईमेल चेक कीजिएगा, ओटीपी आ गया होगा, यहाँ पर डाल दीजिए, वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए और फिर आपका यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज कीजिए और अब आपको जो एप्लीकेशन नंबर ईमेल के माध्यम से मिला है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालिए। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालिए। ये सिक्योरिटी पिन फिल कीजिए और लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आगे बढ़ने से पहले आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करना होगा, नहीं तो आप यहाँ पर बाद में यहीं पर भेज जाएंगे नंबर वेरीफाई करने के लिए। इसलिए आप मोबाइल वेरिफिकेशन के ऊपर पहले ही क्लिक कीजिए और जो आपके सामने यहाँ पर एक कैप्चा कोड आया है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है और इसको फिल करने के बाद में सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिए। आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालिए, कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद में आप यहाँ से ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल भरी जा चुकी है। अभी आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आपकी जानकारी आएगी। कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी अभी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको इसमें पूछा है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से 12वीं की जो आपकी परीक्षा है वो आपने पास की हो, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कहाँ से आपने आपकी 12वीं पास की है। फिर आपको यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आता है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो
आप यहाँ पर बताइए कि विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, या फिर 40% से कम है, या फिर आप विकलांग नहीं हैं। अगर नहीं है तो आप नो के ऊपर टिक करेंगे। क्या आपको मधुमेह रोग है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। पैलेस ऑफ रेसिडेंस, आप किस जगह पर रहते हैं, शहरी या फिर ग्रामीण। तो जिस जगह पर भी रहते हैं वही आप सिलेक्ट कर लीजिए, रूरल यानी कि ग्रामीण, अर्बन यानी कि शहरी। इसके बाद में आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, जो भी रेंज है आपकी फैमिली इनकम की वो आप यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। मोड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोरस्पोंडेंस कोर्स, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, सेल्फ स्टडी। तो आपको बताने कि इनमें से किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड देन फिर यहाँ पर आता है योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम। तो किस मीडियम में आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है वो मीडियम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालिए और इसके बाद में आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने परीक्षा डिटेल आती है जहां पर आपको क्वेश्चन पेपर मीडियम सेलेक्ट करना है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू। तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको अप्लाई करना है बी प्लानिंग या फिर बी आर्किटेक्चर या फिर बी बीटेक। तो जिसके लिए भी करना है वही आप टिक कर दीजिए। अगर आपको तीनों पर करना है तो आप यहाँ पर तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है ये। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकता, तो तीनों को भी आप चॉइस दे सकते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबल है। एंड फिर यहाँ पर सेशन 2 आप इसको टिक कर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके फादर का ऑक्यूपेशन पूछा कि वो क्या करते हैं, तो जो भी करते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड देन फिर उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, हाईएस्ट, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर मदर क्या करती है, उनका जो ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको एग्जाम सेंटर के लिए चॉइस देनी है। चॉइस में आप एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो चलिए हमने पहली चॉइस सेलेक्ट की, इसके बाद में सेकंड चॉइस में भी स्टेट एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, बट सिटी अलग अलग होनी चाहिए। फिर तीसरी चॉइस आप यहाँ पर देंगे सेम वे में जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड उसके बाद में फिर आपको फोर्थ चॉइस भी यहाँ पर अपनी दे देनी है। ये देने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एक एक करके जानकारी भरनी है। सबसे पहले आप 10th की जानकारी भरेंगे, तो 10th और इक्विवेलेंट ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर पास स्टेटस में पास सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद में किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एंड फिर पैलेस ऑफ स्कूलिंग क्या थी आपकी, शहरी या फिर ग्रामीण, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन फिर आपको बताना है कि आपका स्कूल का टाइप क्या था, एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल, जवाहर नवोदय, केंद्रीय विद्यालय। अगर आपका गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है तो आप यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका अनएडेड प्राइवेट यानी कि बिल्कुल प्राइवेट है, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी लेन देन नहीं है, तो आप ये टिक करेंगे। जनरली जो स्कूल होते हैं वो गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट होते हैं। मेरा गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था तो इसलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, पर अगर आपका प्राइवेट है तो आप प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे। ये आप ही को पता होगा कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, ये मैं नहीं बता सकता कि आपका स्कूल किस में आता है, वो आप ही को पता होगा। उसके अकॉर्डिंग आप ये सेलेक्ट करेंगे। एंड देन फिर आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी स्टेट के अंदर आपका स्कूल कॉलेज है। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आपका कॉलेज स्थित है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर स्कूल बोर्ड आपका कौन सा है वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आता है कक्षा 10वीं का मार्कशीट प्रमाण पत्र के अनुसार कॉलेज का नाम। तो बेसिकली आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करना है। जो भी आपका स्कूल कॉलेज है उसका नाम आप यहाँ पर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग एंटर कर दीजिएगा। फिर स्कूल कॉलेज का एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंड देन फिर आता है स्कूल कॉलेज पिन कोड। अब ये पिन कोड क्या है, इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली पिन कोड वही रहता है जहाँ पर आपका स्कूल स्थित है। जैसे कि अगर मैं सहारनपुर रहता हूँ तो सहारनपुर का पिन कोड यहाँ पर 247001 है और मेरा कॉलेज भी सहारनपुर के अंदर है, तो इसलिए मेरा कॉलेज का पिन कोड भी यहाँ पर 247001 होता है, वो उसका कोई अलग से पिन कोड नहीं होता। तो इसी प्रकार से जहाँ पर भी आप रहते हैं और उस जगह का जो पिन कोड होता है, जो पिन कोड लगता है, आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल के अंदर आपको मिल जाएगा, वही पिन कोड आपके स्कूल कॉलेज का कहा जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका 10th का रोल नंबर एंटर करना है। जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज या सीजीपीए, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर परसेंटेज तो फिर आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स एंटर करने, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। एंड इसके बाद में जो आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको 12वीं की जानकारी भरनी है सेम तरीके से। तो पहले तो आपको यहाँ पर 12वीं के सेक्शन में आना है और अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है कि क्वालिफिकेशन है कौन सी। जैसे कि यहाँ पर डिप्लोमा दिया है, अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तो पहले वाला आप टिक कर लेंगे। फिर एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू 10+2 सिस्टम, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। यानी कि किसी भी स्कूल कॉलेज या बोर्ड से आपने की है जो कि 10+2 सिस्टम में रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, तो आप ये वाला टिक करेंगे। इसके बाद में है कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द 12th या फिर उसके बराबर की योग्यता एग्जामिनेशन आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम ए बोर्ड नॉट स्पेसिफाइड अबव
वो यानी कि जो ये सेकंड वाले की टर्म में नहीं आता, इसके अलग आता है, तो आप ये वाला टिक करेंगे। इसके बाद फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 2 ईयर कोर्स, तो आप ये टिक करेंगे। इसके बाद है हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर ये पूछना चाहते हैं सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट क्या सिलेक्ट करेंगे, तो सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सेकंड वाला ऑप्शन, एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री जो कि 12वीं के अंदर काउंट होता है, तो आप ये करेंगे। बाकी के लिए भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए ही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर मैंने इस वाले लेवल पर ये कोर्स किया है तो मैं किसके अंदर आऊँगा और मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, वो आप यहाँ पर कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। नॉर्मल वाले इस वाले ऑप्शन में आएंगे जो कि मैंने अभी आपको सेलेक्ट करके बताया है। अब आपको बताना कि आपने पास कर लिया है फिर आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अपीयरिंग, अगर कर चुके हैं पास तो पास सेलेक्ट करेंगे। फिर किस साल के अंदर पास किया, 22, 23, 24, अपीयरिंग वाले 2024 सेलेक्ट करेंगे। अगर पास कर चुके हैं तो आप आपका पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लें। एंड पैलेस ऑफ स्कूलिंग क्या है वो आपको यहाँ पर सेम तरीके से बताना है। फिर आपका कॉलेज किस तरह से है, स्कूल कॉलेज, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। एंड देन इसके बाद में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है और फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आपका स्कूल कॉलेज स्थित है। और फिर यहाँ पर आपका जो बोर्ड है आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है। 12वीं का जो स्कूल कॉलेज का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे, उनका एड्रेस यहाँ पर भरेंगे अपने स्कूल कॉलेज का, और आपका जो स्कूल कॉलेज का पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर 12वीं का जो रोल नंबर है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर रिजल्ट मोड क्या था वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर डालने हैं, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर एक कैप्चा कोड डाल करके आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है कि क्या आप जुड़वा है और दोनों जेई मेन के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जुड़वा है और दोनों जेई के लिए भर रहे हैं तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। ये कैप्चा कोड डालना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आती है आपके सामने अभिभावक की जानकारी। तो आपको यहाँ पर पहले तो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ पर कंट्री का जो कोड है वो सिलेक्ट करना है। अभिभावक जो आपके हैं उनका मोबाइल नंबर देना है, उनका ईमेल एड्रेस देना है, ये वेरिफिकेशन कोड डालना है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके उनके ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पर नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी भेज दिया है, मैंने ओटीपी यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर वेरीफाई एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी आप फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 10 से 200 KB एंड सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट जो एक्सेप्टेड है वो आप देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएगा। अगर कोई एरर आता है फोटो में तो वो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड देन आपका सिग्नेचर भी अपलोड होकर के आ जाएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू है। आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर नीचे आकर के उसको सही कर लीजिएगा बैक पर क्लिक करके, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करना है कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया, क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और फिर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड जैसे आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा और फिर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। तो गाइज आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप ओके कीजिए और फिर यहाँ से पे नाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिए और फिर आपको पे नाउ पर क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पर काफ़ी सारे जो है वो ऑप्शन दिए है फीस को जमा करने के, ICICI, HDFC, SBI पे। तो जो भी आप माध्यम सेलेक्ट करना चाहिए वही टिक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, पे नाउ पर क्लिक कीजिए एंड देन आपको पेमेंट के जो ऑप्शन है वो मिल चुके हैं। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ से जमा कर देंगे और आपकी फीस सक्सेसफुली हो जाएगी, पेमेंट पे हो जाएगी, तो फिर आप यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस तरह से आप लोग जेईई मेन सेशन 2 2024 ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि मैंने आपके लिए यहाँ पर रात में ही इस वीडियो को बनाया है। देख सकते हैं 2 बज चुके हैं रात के एंड जब तक मैं इसको अपलोड करूँगा तो 3 साढ़े 3 बज जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कोई आपके लिए स्पेशल एफर्ट किया है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, सहानुभूति के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको पता चलना चाहिए कि मैं आपके लिए सच में मेहनत कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, बाकी अगर आपका मन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी प्रकार से इन फ्यूचर में भी ऑल इंडिया के सभी अपडेट इसी तरह से टाइम को न देखते हुए अपडेट दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरी तरफ से गुड नाइट।